मित्रों, एक बार भरी सभा में ज्ञानेश्वर जी ने अद्वैत वेदांत की ऊंची ऊंची बात बताई। तब एक सुज्ञ व्यक्ति ने कहा, ये तो सचमुच ज्ञानेश्वर हैं। परंतु 12 वर्ष के बाल ज्ञानेश्वर के मुंह से इतनी ऊंची बात सुनकर स्थूल बुद्धि वाले समाज संकट लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उसी समय सभा मंडप के बाहर रास्ते पर एक भैंसा दिखाई दिया। उसकी ओर देखते हुए कोई बोल उठा, अजी ये भैंसा जा रहा है, इसका नाम भी ज्ञानेश्वर है। ये बात सुनते ही बाल ज्ञानेश्वर ने कहा, हाँ ठीक ही तो है, इसमें और हम में कोई भेद नहीं है। ये भैंसा भी मेरा ही आत्मा है। यदि आप ज्ञान की सच्ची आंख से देखेंगे तो भैंसे में और हम में किंचित ही भेद नहीं दिखाई देगा। सब देहों में, प्राणी मात्र में समान रूप से वही आत्मा व्याप्त है। असंख्य घड़ों में जल भरा हुआ है और उन सब में एक ही चांद चमक रहा है। उसी प्रकार सब प्राणियों में समान रूप से भगवान व्याप्त हैं। अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं, सबके मूल में एक ही जल व्याप्त रहा है। वैसे ही सब जीवों में रमापति परमात्मा ही व्याप्त रहे हैं। जब ये बातें हो रही थी तभी उस निंदक ने भैंसे की पीठ पर सटाक से 3 चाबुक लगाए। ज्ञानेश्वर महाराज समझ गए कि ये लोगों की श्रद्धा तोड़ना चाहता है। उनके हृदय में ईश्वर की सर्व समर्थता को प्रकट कर लोगों की श्रद्धा की रक्षा करने का संकल्प उदित हुआ उनके मन में, और उसी समय उनकी पीठ पर रक्त में लाल निशान दिखने लगे। सैकड़ों लोगों ने देखा कि चाबुक तो लगी भैंसे की पीठ पर। ये देखते ही लोगों ने उस निंदक को खूब दुत्कारा और जयघोष करने लगे, ज्ञानेश्वर महाराज की जय, सर्वसमर्थ भगवान की जय, सत्य सनातन संस्कृति की जय। महापुरुषों की ब्रह्म भाव से पूर्ण वाणी में कुछ हलकट एवं नीच मति के लोग दोष देखते हैं। उसे स्थूल अर्थ में एक विकृत रूप में प्रस्तुत कर समाज को भ्रमित करके पथभ्रष्ट करने की घृणित कोशिश करते हैं। इसके मूल में कभी उनकी नास्तिकता से ओत-प्रोत संतवेशी मति होती है, तो कभी समाज विघातक ताकतों से मिलने वाले धन का लोभ। परंतु जिस प्रकार रात दिन बदबू का ही फैलाव करने वाले नाली के कीड़ों के भाग्य में आखिर डीटीसी का छिड़काव ही लिखा होता है, उसी प्रकार समाज की श्रद्धा और सुख शांति को नष्ट भ्रष्ट करने में लगे हुए समाजद्रोही निंदकों के भाग्य में समाज की फटकार और दुत्कार ही लिखी होती है। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की भक्ति, योग, ज्ञान एवं सत्कर्म की गंगा तो बहती ही रहती है और लोगों द्वारा उनकी जय जयकार होती ही रहती है। ओम श्री हरि। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।